साल 2022 एक लिस्ट सामने आती है। उसमें पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी की दुनिया के कुछ बड़े नाम हैं। हर्ष मंदर, डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, इमरान कादिर और फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के सुजाता राव। और एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है, हर नाम के सामने लगभग एक ही अमाउंट, $391। अब एक साल पीछे चलिए, साल 2021। इस बार लिस्ट में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि डेटा प्रोटेक्शन लॉयर्स, टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्चर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। राहुल मथन, शुभाशीष बैनर्जी, वृंदा भंडारी और कई अन्य एक्सपर्ट्स। लेकिन पैटर्न वही है, $480, $476। अलग अलग लोग, अलग फील्ड्स, लेकिन अमाउंट्स लगभग एक जैसे। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 2 अलग साल, 2 अलग एक्सपर्ट कम्युनिटीज, लेकिन फंडिंग सोर्स एक ही। और ये डिटेल्स किसी एनजीओ रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी डिस्क्लोजर या CSR डॉक्यूमेंट में नहीं बल्कि एक अमेरिकन टैक्स फाइलिंग में दर्ज है। और उस फाइलिंग को देखते ही एक पूरा नेटवर्क सामने आता है। 237 ग्रांट्स, 163 रेसिपिएंट्स, यूनिवर्सिटीज, लॉ, स्कूल्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, रिसर्चर्स, फैक्ट चेकर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। पहली नजर में ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब नामों को जोड़ा जाता है तो कई कनेक्शन सामने आने लगते हैं। आज हम इसी फंडिंग ट्रेल को समझेंगे, नाम दर नाम, ग्रांट दर ग्रांट, क्योंकि कभी कभी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि उन लोगों और इंस्टीट्यूशंस की होती है जिनके बीच वो पैसा पहुंचता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप 3 चीजें देखेंगे। पहला, इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा सिंगल चेक, $3 लाख, सिर्फ एक ग्रांट, और वो पैसा किस इंस्टीट्यूशन तक पहुंचता है ये जानकर आप खुद फैसला करिएगा कि ये सिर्फ फिलैंथ्रोपी की कहानी है या कुछ और भी। दूसरी, 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक ही प्रोफेशनल इकोसिस्टम, एक ही साल, और उन्हें मिली फंडिंग के अमाउंट्स में फर्क सिर्फ $1। जी हाँ, सिर्फ $1। और तीसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में इन 163 रेसिपिएंट्स में से कितने लोगों ने अपने रीडर्स, व्यूअर्स या फॉलोअर्स को बताया कि उनकी फंडिंग कहां से आ रही थी, क्या डिस्क्लोजर्स दिए गए थे, क्या ऑडियंस को उसके बारे में पता था, या ये सब कुछ टैक्स फिलिंग से कुछ पन्नों तक ही सीमित रह गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन रिकॉर्ड से जिन्होंने हमें इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचाया। अमेरिका में हर प्राइवेट फाउंडेशन को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, IRS फॉर्म 990PF। इस फॉर्म में फाउंडेशन को अपने ग्रांट्स, रेसिपिएंट्स और फंडिंग के पर्पस की डिटेल्स देनी होती है। ये पब्लिक रिकॉर्ड होता है और इसी वजह से किसी भी फाउंडेशन की फंडिंग एक्टिविटी को समझने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक माना जाता है। हमारी टीम ने ठाकुर फैमिली फाउंडेशन की 2019 से लेकर 2022 तक की फाइलिंग्स को कंपाइल करके पूरे फंडिंग नेटवर्क का एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस तैयार किया है। अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। 2019 में फाउंडेशन ने 20 ग्रांट्स दिए जिनकी कुल वैल्यू $1,69,086 थी। 2020 में यह संख्या बढ़कर 60 ग्रांट्स और $4,67,311 तक पहुंच गई। लेकिन असली जंप 2021 में देखने को मिलता है। सिर्फ एक साल में 98 ग्रांट्स और $9,64,800 डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यानी 2019 के मुकाबले फंडिंग 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर 2022 में ये संख्या वापस घटती है और 59 ग्रांट्स के जरिए $4,24,828 डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, आखिर 2021 में ऐसा क्या था जिसने फंडिंग एक्टिविटी को इतनी तेजी से बढ़ा दिया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर उस दौर में चल रही कुछ बड़ी डेवलपमेंट से इसका कोई संबंध था? इस सवाल को याद रखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बार बार सामने आएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आइटमाइज्ड ग्रांट्स को जोड़ा जाए तो उनकी टोटल वैल्यू लगभग $20.26 लाख बनती है। लेकिन फाउंडेशन की टोटल चैरिटेबल डिसबर्समेंट्स $23,09,081 दर्ज है, यानी दोनों के बीच लगभग $2,82,979 का अंतर है। दूसरे शब्दों में करीब $2.8 लाख ऐसे हैं जो आइटमाइज्ड रेसिपिएंट्स लिस्ट में किसी स्पेसिफिक नाम के साथ नजर ही नहीं आते। ये रकम किन हेड्स में गई और इसका डिटेल्ड ब्रेकअप क्या था, इसकी स्पष्ट जानकारी फाइलिंग्स में उपलब्ध ही नहीं है। अब देखते हैं कि पैसा सबसे ज्यादा कहां गया। सबसे बड़ा हिस्सा पब्लिक हेल्थ कैटेगरी का था, जहां 155 ग्रांट्स के जरिए $10 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके बाद सिविल लिबर्टीज कैटेगरी आती है, जहां 72 ग्रांट्स के माध्यम से लगभग $5.08 लाख दिए गए। और तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी थी स्कॉलरशिप, सिर्फ 4 ग्रांट्स, लेकिन कुल वैल्यू $3 लाख से ज्यादा। और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है।
स्कॉलरशिप कैटेगरी का लगभग पूरा पैसा एक ही ग्रांट में चला गया। $3 लाख, एक ही रेसिपिएंट, एक ही ट्रांजैक्शन, और इसी एंट्री से हमें पूरे फंडिंग इकोसिस्टम का पहला और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल बेनिफिशियरी मिलता है। फाइल नंबर 1, पूरे रजिस्टर का सबसे बड़ा ग्रांट, साल 2021, अमाउंट $3 लाख। रेसिपेंट इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। नाम सुनकर शायद ये एक और जेनेरिक नॉन प्रॉफिट लगे, लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशन अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत की स्पॉन्सरिंग फाउंडेशन के रूप में जानी जाती है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में दिया गया ये एक सिंगल ग्रांट पूरे रजिस्टर की सबसे बड़ी एंट्री है। अगर 4 सालों की टोटल फंडिंग देखी जाए तो लगभग 15% पैसा सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शन में चला गया, और यहीं से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की तस्वीर सामने आनी शुरू होती है। 4 सालों के दौरान कुल 25 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर $12,02,920 रिसीव किए, यानी रजिस्टर का सबसे बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटीज, लॉ स्कूल्स, रिसर्च सेंटर्स और NGOs तक पहुंचता हुआ नजर आता है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को 2021 और 2022 के दौरान $1,34,337 मिले। ग्रांट सिविल लिबर्टीज कैटेगरी में दर्ज हैं और क्रिमिनल जस्टिस और प्रिजन रिसर्च से लिंक्ड बताए गए हैं। इसी लीगल इकोसिस्टम में क्रिमिनल लॉ स्कॉलर अभिनव सेकरी का नाम भी मिलता है, जिनको 2022 में अलग से $1,349 दिए गए। एक तरफ इंस्टीट्यूशन को फंडिंग मिल रही है, दूसरी तरफ उसी फील्ड से जुड़े इंडिविजुअल स्कॉलर को भी। इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे को 3 सालों में $94,368 मिले। ये ट्रस्ट ILS लॉ कॉलेज और सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी एक ओवरलैप नजर आता है। सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुमित्रा पात्रे खुद भी रिसिपिएंट के लिस्ट में मौजूद हैं, जिनको अलग $5,664 दिए गए। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज दिल्ली को $66,424 की फंडिंग मिली। ये ऑर्गेनाइजेशन हर्ष मंदिर से जुड़ी हुई है, और इसी इंस्टीट्यूशन को पूरे रजिस्टर का एकमात्र राइट टू इंफॉर्मेशन ग्रांट भी मिला, $35,510। हर्ष मंदिर का नाम भी इसी रजिस्टर में एक और जगह नजर आता है। मुंबई की मनी लाइफ फाउंडेशन को $96,017 मिले। देबाशीष बासु और सुचिता दलाल से जुड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्टिंग चैरिटी कैटेगरी का पूरा फंडिंग एलोकेशन मिला, यानी इस कैटेगरी का 100% पैसा इसी एक इंस्टीट्यूशन को गया। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत को $62,618 की फंडिंग मिली, जबकि नीदरलैंड्स की इरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडम को तो 2 सालों में $49,007 दिए गए। इससे ये भी साफ होता है कि फंडिंग सिर्फ भारत के इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को 2021 और 2022 में कुल $44,343 मिले। ग्रांट्स पब्लिक हेल्थ कैटेगरी में दर्ज हैं और हेल्थ, लॉ और टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्च से लिंक्ड बताए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी दिल्ली को $40,000 की फंडिंग मिली। इसी इकोसिस्टम में टेक पॉलिसी रिसर्चर स्मृति परशीरा का नाम भी अलग रेसिपिएंट के रूप में मिलता है, जिनको 3 सालों में $5,204 दिए गए। IIM अहमदाबाद को $40,000 का पब्लिक हेल्थ ग्रांट मिला। गोवा की मेंटल हेल्थ NGO संगत को $30,358 दिए गए, और संगत से जुड़े रिसर्चर्स अभिजीत नदकारी और अर्जुन कपूर भी इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स की लिस्ट में नजर आते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR को $29,868 की फंडिंग मिली, जबकि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी को $25,700 मिले। विधि का नाम भी आगे कई इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इनके अलावा IIHMR जयपुर इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, रूरल वुमेन सोशल एजुकेशन सेंटर, अरुण
अनुसंधान ट्रस्ट, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फाउंडेशन, यूनिटेरियन यूनिवर्सलिस्ट एसोसिएशन और कई अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी इस फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा नजर आती है। एक अमेरिकन चर्च बॉडी को सिविल लिबर्टीज कैटेगरी के तहत $15,000 दिए गए और पूरी इंस्टीट्यूशनल लिस्ट की सबसे छोटी एंट्री एक कोऑपरेटिव बैंक की है जिसे $468 की पेमेंट दर्ज है और जिसकी आइडेंटिफिकेशन अभी वेरिफिकेशन स्टेज में बताई गई है। ये पूरी इंस्टीट्यूशनल लेयर एक बात को सामने रखती है, फंडिंग सिर्फ एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस तक सीमित नहीं थी। लॉ स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी थिंक टैंक्स, एडवोकेसी ग्रुप्स, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सब इस नेटवर्क का हिस्सा नजर आते हैं। लेकिन कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है क्योंकि मीडिया कंपनीज को मिला पैसा कुल फंडिंग का बहुत छोटा हिस्सा था, सिर्फ $75,386। फिर भी रजिस्टर का शायद सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन वही है क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि नैरेटिव को शेप करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया नेटवर्क नजर आते हैं। 7 मीडिया और कंटेंट कंपनियां, कुल फंडिंग सिर्फ $75,386। पहली नजर में अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन जब हम रेसिपेंट्स को देखते हैं तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ फंडिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस तक सीमित नहीं रहती बल्कि कई जगह वही इकोसिस्टम इंडिविजुअल लेवल पर भी नजर आता है। सबसे बड़ा मीडिया रिसिपेंट था स्क्रोल मीडिया INC, जो scroll.in की US इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई की गई है। स्क्रोल को 2020 में $8,000, 2021 में $10,810 और 2022 में $6,725 मिले, यानी 3 सालों में कुल $25,535। सारी फंडिंग पब्लिक हेल्थ कैटेगरी की तरह दर्ज है, लेकिन यहाँ एक और ओवरलैप सामने आता है। इसी रजिस्टर में स्क्रोल की जर्नलिस्ट आरिफा जोहारी इंडिविजुअल रिसिपेंट के रूप में मौजूद हैं, जिनको $3,903 दिए गए। फॉर्मर स्क्रोल जर्नलिस्ट मृदुला चारी को भी $1,011 की ग्रांट मिली, यानी एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग मिल रही है और दूसरी तरफ उसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ जर्नलिस्ट भी रेसिपेंट लिस्ट में नजर आते हैं। मीडिया सेक्शन में 2 और एंट्रीज हैं जो कई सवाल छोड़ जाती है। पहला नाम है इनपिसोंग क्रिएटिव्स का। इस कंटेंट और क्रिएटिव सर्विस कंपनी को 2022 में सिविल लिबर्टीज कैटेगरी के तहत $13,661 दिए गए, लेकिन ओनरशिप और ऑपरेशनल डिटेल्स की वेरिफिकेशन पेंडिंग बताई गई। दूसरा नाम है टोक कंटेंट सॉल्यूशंस। इस एंटिटी को 2020 में पब्लिक हेल्थ कैटेगरी के तहत $11,188 मिले। यहाँ पर भी डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन और ओनरशिप इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन स्टेज में बताई गई है, यानी लगभग $25,000 की फंडिंग 2 ऐसी एंटिटीज को दी गई जिनके बारे में रजिस्टर में पूरी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। दोस्तों, बाकी मीडिया रेसिपेंट्स की लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्टिव चलचित्र अभियान, जिसे फिल्म मेकर नकुल सिंह शौने से लिंक बताया गया है, उसे 2 साल में कुल $12,366 की फंडिंग मिली और ये ग्रांट्स पब्लिक हेल्थ और सिविल लिबर्टीज दोनों कैटेगरीज में दर्ज है। द न्यूज मिनट की पब्लिशर एंटिटी स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को $6,392 दिए गए। इंक्लूसिव लैब्स LLP को $5,000 मिले, जहां ओनरशिप डिटेल्स की वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग बताई गई है। सामरस्य मीडिया LLP को $1,244 की फंडिंग मिली। यहाँ तक आते आते दोस्तों एक बात तो साफ नजर आती है, इंस्टीट्यूशंस के बाद मीडिया इकोसिस्टम में भी वही ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऑर्गेनाइजेशंस अलग से फंडेड हैं और कई जगह उन्हीं प्रोफेशनल सर्कल से जुड़े इंडिविजुअल्स भी रेसिपेंट्स लिस्ट में नजर आते हैं। लेकिन मीडिया कंपनीज का ये सेक्शंस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब हम पहुंचते हैं रजिस्टर के उस हिस्से पर जहां ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बल्कि इंडिविजुअल रेसिपेंट्स सामने आ जाते हैं। और वहीं हमें मिलते हैं 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक ही प्रोफेशनल इकोसिस्टम से जुड़े हुए, एक ही साल में फंडेड, और उन्हें मिली रकम के बीच फर्क सिर्फ $1 का। यहीं से फंडिंग नेटवर्क की असली लेयर शुरू होती है। नितिन सेठी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के फाउंडिंग मेंबर। 2020 में उन्हें $13,393 मिले और 2021 में $22,026। दूसरी तरफ कुमार संभव श्रीवास्तव, जो उसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के को फाउंडर हैं, उन्हें 2020 में $11,713 मिले और 2021 में $22,027 दिए गए। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, एक ही कलेक्टिव, एक ही साल, एक ही कैटेगरी और फंडिंग अमाउंट्स में फर्क सिर्फ $1 का। नितिन सेठी को मिले थे $22,026 और कुमार संभव श्रीवास्तव को $22,027। रजिस्टर हमें सिर्फ इतना बताता है कि दोनों को लगभग एक जैसे ग्रांट्स मिले। इसके आगे के सवाल और उनके जवाब हर व्यूअर खुद निकाल सकता है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ 2 जर्नलिस्ट तक सीमित नहीं है। पूरे रजिस्टर में 130 इंडिविजुअल रिसिपिएंट्स हैं जिनको मिलाकर $7,47,796 रिसीव किए। और सबसे ऊपर नाम आता है सुमैया शेख का। स्वीडन बेस्ड न्यूरो साइंटिस्ट और ऑल्ट न्यूज की फाउंडिंग साइंस एडिटर सुमैया शेख को 2020 में $23,740 और 2021 में $35,260 मिले, कुल मिलाकर $59,000। ये पूरे रजिस्टर का सबसे बड़ा इंडिविजुअल ग्रांट अमाउंट है और पब्लिक हेल्थ कैटेगरी के तहत दर्ज है। इसी ब्रॉडर इकोसिस्टम में ऑल्ट न्यूज कंट्रीब्यूटर के रूप में आइडेंटिफाई किए गए सरफरोज सतानी का नाम भी मिलता है, जिनको $5,907 दिए गए। इसके बाद योगेश जैन का नाम सामने आता है। जन स्वास्थ्य सहयोग के फाउंडर और छत्तीसगढ़ में रूरल हेल्थ केयर के लिए जाने जाने वाले योगेश जैन को 2 सालों में कुल $34,940 मिले। सोर्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक ग्रांट्स का संबंध इंडियन पब्लिक हेल्थ के इतिहास पर एक यूट्यूब सीरीज से था। साइंस और हेल्थ जर्नलिस्ट प्रियंका पुल्ला को 3 सालों में $28,299 की फंडिंग मिलती है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के फाउंडर बीजवाड़ा विल्सन को 2019 में एक सिंगल ग्रांट के रूप में $18,353 दिए गए। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करने वाली जिज्ञासा मिश्रा को 3 सालों में $18,213 मिले। फॉर्मर स्क्रॉल हेल्थ एडिटर नयनतारा नारायणन को $16,907 की फंडिंग मिली और आर्टिकल 14 के को फाउंडर और एडिटर समर हलार नकर का नाम भी लिस्ट में नजर आता है, जिनको $1,352 दिए गए। 10,000 से $15,000 के ब्रैकेट में भी कई महत्वपूर्ण नाम नजर आते हैं। अंजलि चिकेरसल को $14,580, अजय प्रकाश मिश्रा को $14,485, चाहत राणा को $13,756, मुरली कर्णम को $13,116, अखिला RS को $12,097, सुलक्षणा नंदी को $10,877, पार्थ MN को $10,685, हृदयेश जोशी को $10,111 और सुचित्रा विजयन को $10,000 दिए गए। इसके नीचे $5,000 से $10,000 वाले ब्रैकेट में भी एक लंबी लिस्ट नजर आती है। इसमें हेल्थ जर्नलिस्ट, साइंस राइटर्स, लीगल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और पॉलिसी प्रोफेशनल्स शामिल हैं। और जब पूरी इंडिविजुअल रिसिपिएंट लिस्ट को एक साथ देखा जाता है तो एक बात स्पष्ट नजर आती है। ये सिर्फ रैंडम ग्रांट्स की लिस्ट नहीं लगती। इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, सिविल लिबर्टीज लॉयर्स हैं, टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्चर्स हैं, पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स हैं और एकेडमिया से जुड़े प्रोफेशनल्स भी हैं। यानी रिसिपिएंट्स अलग अलग प्रोफेशनल से जरूर आते हैं, लेकिन उनके काम के क्षेत्र बार बार कुछ स्पेसिफिक थीम्स के आसपास घूमते नजर आते हैं और यहीं से पूरी तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब इन नामों को इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल एफिलिएशंस के साथ जोड़कर देखा जाता है, तब ये सिर्फ रेसिपिएंट्स की लिस्ट नहीं रहती, ये एक नेटवर्क मैप की तरह दिखने लगती है, जहां कुछ रिकरिंग क्लस्टर्स बार बार सामने आते हैं। कुछ लोग एक ही इंस्टीट्यूशन से जुड़े नजर आते हैं, कुछ एक ही पॉलिसी इकोसिस्टम से और कुछ एक ही एडवोकेसी सर्कल से। इसी पॉइंट पर इंडिविजुअल ग्रांट्स की लिस्ट एक बड़े इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम की तस्वीर पेश करने लगती है। क्लस्टर 1 था द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का। नितिन सेठी को कुल $35,419 मिले। कुमार संभव श्रीवास्तव को $33,740 और लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की फाउंडर एडिटर लुबियाती रंगराजन, जो इसी ब्रॉडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इकोसिस्टम से जुड़ी रही हैं, उन्हें $13,853 की फंडिंग मिली। सिर्फ 3 नाम और कुल रकम $83,012। जब इंडिविजुअल एंट्रीज को एक साथ देखा जाता है तो ये सिर्फ अलग अलग ग्रांट्स नहीं लगती, बल्कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर फंडिंग फ्लो की तस्वीर पेश करती है। दूसरा क्लस्टर क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट भोपाल के आसपास नजर आता है। अमेया संजीव बोकिल को $9,995 मिले। सृजाना बेज को $8,317, निकिता सोनेवाने को $5,849। एक ही लीगल एडवोकेसी इकोसिस्टम से जुड़े इन 3 नामों को मिलाकर रकम लगभग $24,000 तक पहुंच जाती है। तीसरा क्लस्टर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इंस्टीट्यूशन के रूप में विधि को $25,700 की फंडिंग मिली, लेकिन इंडिविजुअल रिसिपेंट की लिस्ट देखने पर चित्राक्षी जैन का नाम सामने आता है।
जिनको $30,206 दिए गए, यानी इंस्टीट्यूशन को मिली फंडिंग से भी ज्यादा। नेहा सिंघल को $3,291 और विधि की को फाउंडर ध्वनि मेहता को $200 दिए गए। यहाँ भी वही ओवरलैप नजर आता है जो हम पहले इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स के बीच देख चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी रेसिपिएंट लिस्ट में है और उसी इकोसिस्टम से जुड़े प्रोफेशनल्स भी। चौथा क्लस्टर पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम का है जो पूरे रजिस्टर की सबसे बड़ी फंडिंग कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। जन स्वास्थ्य अभियान और उससे जुड़े नाम इस सेक्शन में बार बार सामने आते हैं। योगेश जैन को $34,940 मिले, सुलक्षणा नंदी को $10,877, अमूल्य निधि को $3,487, डॉक्टर अभय शुक्ला को $402 और प्रोफेसर टी सुनंदा रमन को $492 दिए गए। और ये सब उस कैटेगरी का हिस्सा है जहां 4 सालों में $10 लाख से ज्यादा फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट की गई। इन क्लस्टर्स के बीच एक और नाम सामने नजर आता है, सौरभ दास। रजिस्टर के मुताबिक उन्हें 2021 में पब्लिक हेल्थ कैटेगरी के तहत $3,831 की ग्रांट मिली थी। सोर्स रिकॉर्ड्स में एक और रिपोर्टेड अमाउंट $8,070 का भी जिक्र मिलता है, लेकिन वो इस लेजर की टाइम विंडो के बाहर बताया गया है और उसकी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। इसीलिए कंफर्म्ड रिकॉर्ड्स के आधार पर $3,831 वाली एंट्री ही वेरीफाई की जा सकती है। अब तक इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स की तस्वीर सामने आ चुकी है। अलग अलग एंट्रीज को जब एक साथ रखा जाता है तो कई रिकरिंग नेटवर्क्स और प्रोफेशनल सर्कल्स नजर आते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लीगल पॉलिसी, क्रिमिनल जस्टिस एडवोकेसी और पब्लिक हेल्थ। और यहीं पर कहानी वापस उसी जगह पहुंचती है जहां से हमने शुरुआत की थी। वो छोटी छोटी ग्रांट्स, वो लगभग एक जैसे अमाउंट्स और वो लिस्ट जहां अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एक ही फंडिंग सोर्स के रिकॉर्ड्स में एक साथ नजर आते हैं। अब जब पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने आता है तो उन एंट्रीज को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। 2021 में एक और दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 12 पेमेंट्स अमाउंट्स लगभग एक जैसे $446 से $480 के बीच। रेसिपेंट्स की लिस्ट देखिए। राहुल मठान, डेटा प्रोटेक्शन लॉयर। सुभाषीष बनर्जी, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल गवर्नेंस पर काम करते हैं। ऋषभ बेले, स्मिता प्रसाद, वृंदा भंडारी, प्राइवेसी लिटिगेटर, आस्था कपूर और कई अन्य टेक पॉलिसी एक्सपर्ट। ये वो लोग हैं जो भारत में डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के डिबेट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि इसी दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को हेल्थ लॉ और टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्च से जुड़ी फंडिंग भी मिल रही थी। ये सारी पेमेंट्स किसी कंसल्टेशन, कन्वेनिंग या फिर ऑनरेडियम स्ट्रक्चर का हिस्सा लग सकती हैं, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है, कोई कंफर्म कंक्लूजन नहीं। जो बात रिकॉर्ड से स्पष्ट है वो ये है कि एक ही साल में टेक्नोलॉजी और डेटा गवर्नेंस इकोसिस्टम के कई एक्सपर्ट्स को लगभग एक जैसे अमाउंट्स दिए गए। 2022 में एक और लिस्ट सामने आती है। इस बार 13 पेमेंट्स अमाउंट्स $379 से $492 के बीच। लेकिन रेसिपेंट्स को देखिए। प्रोफेसर टी सुंदररामन, हर्ष मंडेर, डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, AK शिवा कुमार, विश्वजीत धर, इमरान कदीर, रामा वी बारू, रमीला बिष्ट, इंद्रनील मुख्योपाध्याय और फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के सुजाता राव। यानी इस बार फोकस टेक्नोलॉजी पॉलिसी एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ और सोशल पॉलिसी के कुछ सबसे सीनियर नामों पर नजर आता है। और यहाँ भी वही चीज दिखाई देती है, लगभग एक जैसे अमाउंट्स, एक ही साल, एक ही फंडिंग सोर्स। हर्ष मंडेर का नाम यहाँ खास तौर पर ध्यान खींचता है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को पहले ही $66,424 की फंडिंग मिल चुकी थी, जबकि वो खुद इंडिविजुअल रेसिपेंट्स लिस्ट में $391 के साथ नजर आते हैं। और यहाँ पर पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। फाउंडेशन की ग्रांट कंडीशंस के मुताबिक रेसिपेंट्स को अपने फंडेड वर्क में फाउंडेशन का एक्नॉलेजमेंट देना था। यानी अगर किसी प्रोजेक्ट, रिसर्च, आर्टिकल या फिर पब्लिकेशन को फंडिंग मिली थी तो उसमें फंडिंग सोर्स का डिस्क्लोजर होना चाहिए था। इसलिए अगला सवाल ग्रांट से भी बड़ा है, इन रेसिपेंट्स के पब्लिश्ड वर्क में ये डिस्क्लोजर कितनी बार नजर आते हैं? क्या रीडर्स और व्यूअर्स को बताया गया था कि फंडिंग कहां से आ रही थी, या ये जानकारी सिर्फ टैक्स फिलिंग और ग्रांट रिकॉर्ड्स तक ही सीमित रह गई? इसी सवाल को समझने के लिए अब हम अलग अलग स्टोरीज, रिपोर्ट्स और बायलाइंस को एग्जामिन कर रहे हैं।
रहे हैं। साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि पूरी पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं है। रजिस्टर में लगभग 45 एंट्रीज ऐसी हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी भी फुली वेरीफाइड नहीं हो पाई है। इनमें सबसे बड़ा नाम है अजय प्रकाश मिश्रा का, जिनके नाम पर $14,485 दर्ज हैं। इसी लिस्ट में एनपसों क्रिएटिव्स और टो कंटेंट सॉल्यूशंस जैसी एंटिटीज भी शामिल हैं, जिनकी ओनरशिप और बैकग्राउंड के कुछ पहलू अभी वेरिफिकेशन के दायरे में हैं। और जब पूरे रजिस्टर को एक साथ देखा जाता है तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। $2.02 मिलियन की फंडिंग, 237 ग्रांट्स और 163 रेसिपिएंट्स, यूनिवर्सिटीज, लॉ स्कूल्स, एनजीओज, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा प्रोटेक्शन लॉयर्स और पॉलिसी रिसर्चर्स। अलग अलग सेक्टर्स के ये नाम एक ही फंडिंग स्ट्रीम में बार बार नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस रजिस्टर में एक नाम ऐसा भी है जिसके कनेक्शंस और एक्टिविटीज को समझने के लिए हमें फंडिंग रिकॉर्ड से आगे देखना होगा, और वही होगा हमारे अगले वीडियो का फोकस। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम एक नाम और उससे जुड़ी पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।